हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लीब्रा, यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, आप वर्सेस थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए सजेशंस भी देखेंगे, एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। लीब्रा के लिए नवंबर मंथ में आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं या सोच सकते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हो सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी भी चेक करेंगे और फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके लिए होते हैं ये रीडिंग्स, तो आप पूरा देखा कीजिए, आपके लिए गाइडेंस होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सन, मून, राइजिंग, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हो और आपका साइन अगर लीब्रा है, तुला राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और साथ में अगर आपके लव लाइफ में इशूज चल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए हो या नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी हो गया है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन है आपके बीच में, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ब्रेकअप सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस जरूर रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द व्हील, नाइस एनर्जी, नाइस बिगनिंग, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिगनिंग हुआ है। एट ऑफ वांड्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं वो हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आपसे कुछ बात की जाए। अगर वो बात करेंगे तो क्या होगा, किस तरह की बात की जाए, कॉल करें, मैसेज करें या खुद चले जाएं, ऐसे कुछ संभ्रम में वो लोग हैं। आपके जो पर्सन है वो इस तरह की सोच रखते हैं आपको लेकर। आपके तरफ वो खुद भी आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अपने इर्द गिर्द कुछ बातें ऐसे अपने ही दिमाग की सोच में वो उलझे पड़े हैं। मतलब ऐसी बाउंड्रीज बना रखी है कि हम जाएँ तो नहीं जाए ऐसे। और कहीं पर उनको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ एक साइड करते हुए जो भी ज़िंदगी में उनकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी आपकी और उनके रिश्ते में प्रॉब्लम हो गई थी, थर्ड पर्सन उन्होंने लेके आए आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसा लग सकता है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके लिए ऐसा रहेगा कि वो चाहते हैं अपने शादी के पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना, लेकिन शादी के पार्टनर जो है उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आप अपने शादी के पार्टनर से बात करना चाहते हो, तो हो सकता है आपके शादी के पार्टनर जो है अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना के बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग तो करनी है, लेकिन अपने शर्तों पे, वो अपनी शर्तों पे ही आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये भी एक बात रहेगी किसी किसी के लिए। ठीक है, और देखा जाए तो आपके सभी के पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपसे कुछ बात की जाए, लेकिन बात करने के लिए कोई वजह ढूंढ रहे हैं। वो कोई एक वजह मिल जाए तो फिर उस चीज़ को लेकर वो आपसे बातचीत करना फिर से स्टार्ट कर दे। उनको नहीं पता है ना कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप संकोच कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, हिचकिचाहट महसूस हो रही है उनको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रीबर्थ। कार्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली बात यहाँ पर ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आकर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में तो रहेंगे। उनको तो लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनके गुड लक थे। गुड लक चार्म जो होता है ना ज़िंदगी में कोई पर्सन, तो वैसे वो आप थे उनके लिए या आप हो उनके लिए। आपको खोना उनके लिए कोई छोटी बात रहेगी नहीं। तो ये सारी बातें वो सोच रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं पा रहे। कहीं कहीं पर ये सिचुएशन है कि वो थर्ड पार्टी से जो दूर नहीं हो सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे वो बात। इस वजह से वो परेशान है, आपको समझाना चाहते हैं, आपको कोई लंबा चौड़ा मैसेज करते हुए समझाना चाहते हैं या फिर खुद बात करते हुए, लेकिन वो आपसे भी उतना ही उनका इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ भी। ठीक है, अगर आप समझो आप लोग ऐसे किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जो पहले से मैरिड है, जिसके बच्चे हैं और सब, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो चाहते हैं आपके साथ भी आगे बढ़ना, लेकिन वो सोशली ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ उनको छुपा छुपाते ही करना पड़ेगा और आपको ये मंजूर नहीं है शायद, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और इन दिनों कुछ आप दोनों के कुछ मतलब बातें कम होती है और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ये भी एक एनर्जी रहेगी। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा रहेगा कि गिव एंड रिसीव बैलेंस करने की कोशिश आपके पर्सन रहेंगे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अभी तक आपने सब कुछ किया इस रिश्ते के लिए, अब उनकी बारी है कुछ करने की और इस रिश्ते को संभालने की और आपको संभालने की। आपने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन वो थर्ड पर्सन के आने से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए, आप लोग अलग हो गए, आप अपने फैमिली से दूर हो गए, वो अपने फैमिली से दूर हो गए। मतलब आप और बच्चों से अगर शादी हो रखी है तो ये बात रहेगी। तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टेंडरनेस वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में है और आपके साथ एक हैप्पी न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से बात करने की कोशिश वो आपसे ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके लिए। ठीक है, अभी हम ये कार्ड्स थोड़ा साइड कर देते हैं
और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो जानने की कोशिश करेंगे हम अभी। इन द मंथ ऑफ नवंबर उनके रिश्ते की एनर्जी क्या रहेगी वो चेक करते हैं, उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ओके 3 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। द लवर्स इन रिवर्स। तो तीनों भी रिवर्स में आ गए हैं ये तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, तो बात ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में हर वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कुछ तो बात ऐसी हुई है कि दोनों एक दूसरे पे डाउट करने लगे हैं, या तो फिर उन दोनों में बर्डन बहुत, टेंशन बहुत बढ़ रहा है, मतलब उन दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, हमें ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं और वो दोनों का भी रिश्ता जो है इम्बैलेंस हो रहा है और एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है उनको। तो जहाँ भरोसा ही नहीं है तो वहाँ पीस ऑफ माइंड कैसे रहेगा, जहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं है वहाँ उस रिश्ते में रहने की इच्छा ही नहीं होगी किसी की, ये बात रहेगी। वो कोशिशें करते रहते हैं रिश्ते में संभालने की, संभालने की, लेकिन हमेशा वो नई शुरुआत करते हैं और फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं, तो ये बात रहेगी। तो उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है उनको। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, विश्वास तो जैसे उड़ गया है एक दूसरे पर से उनका। तो ऐसी सारी एनर्जीज यहाँ पर रहेगी और वो कोशिश करते हैं इस रिश्ते को संभालने की और फिर से सही करने की, लेकिन ये सब कुछ उनसे पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो और कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो आपके पर्सन के साथ रह रहे थे और रहते हुए उन्होंने सारा पैसा वैसा लूट के चले गए, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो ऐसे ही मतलब आपके पर्सन को छोड़कर चले गए हैं, ये भी हो सकता है किसी और के साथ चले गए हैं या आपके पर्सन ने उनको किसी और के साथ देख लिया है, और या फिर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें कहाँ सुनी हो गई है कि आपके पर्सन को आदत नहीं है किसी की बातें सुनने की और उन्होंने उनको सुना दिया है, तो ये भी एक बात हो सकती है। तो दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, पीस ऑफ माइंड वहाँ पर है नहीं। आपके सामने एनर्जी आई है, आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है उनके रिश्ते की, वो इम्बैलेंस हो गया है रिश्ता, जहाँ पर कोई भी मतलब इमोशंस के लिए तो जगह है नहीं, डाउन इमोशंस में है वो दोनों उस रिश्ते में। ठीक है, कहीं कहीं पर तो वो थर्ड पार्टी चले भी गए हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है जो वो आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं या खुद की ज़िंदगी में क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, वो क्या रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फाइनली ये 2 कार्ड पर से हमें समझ में आ रहा है वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है और वो दिल से चाहते हैं, अब पूरा दिमाग लगाकर सोचेंगे वो कि इस रिश्ते में हीलिंग कैसे लाई जाए, आपके साथ वाले रिश्ते में। और उनके खुद की ज़िंदगी में भी वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द से गुजर रहे हैं इस वक्त, हो सकता है तो उनके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ गए हैं, ये सब कुछ टेंशन जो मेस्टअप हो गया है उसके वजह से, ठीक है। और उनको भी वही दर्द महसूस हो रहा है जो उन्होंने आपको देकर गए थे, तो इस वजह से वो थोड़ा डाउन एनर्जी में है। पहले आप उनके बारे में हमेशा सोचते थे, आप तो अभी भी सोचते हो, लेकिन अब आपका पर्सन में ये चेंज आ गया है कि वो आपके तरफ सोच रहा है, आप या सोच रही है। 24/7 आप पर फोकस रहता है वो, और कोई बात उनके जहन में आती नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में आ गए हैं आपके पर्सन। उनकी फेमिनाइन, अगर वो लड़के भी है तब भी उनकी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत बड़ी भी रहेगी, मतलब बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो जाएंगे। कहीं कहीं पर तो ऐसा है अगर आपसे बात करने पे आ जाए, समझो ऐसा हो जाए कि आप दोनों की बात हो रही है और आप थोड़ा बहुत भी ठीक से बात कर लो तो वो रो दे, ऐसा भी हो सकता है, चाहे लड़के रहे तब भी। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की बनी हुई है और आप भी ऐसा ही सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी में रह सकते हो, रहने वाले हो, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो इतने जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। उनका अभी दिमाग में उन्होंने सोच लिया है कि हीलिंग तो लानी है खुद की ज़िंदगी में, और आपके साथ वाले रिश्ते में भी आपको सॉरी कहेंगे, जो करना है करना पड़ेगा वो करेंगे, आपके हाथ पैर जोड़ेंगे, जो करना है करें, लेकिन वो इस रिश्ते में हीलिंग ला कर रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। अब वो इस रिश्ते को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उन्होंने जो गलतियाँ की है
अब वो सुधारना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन रहेगा, इस तरह का कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा। अभी हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखेंगे दोनों के लिए। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पर्सन से बात होती है तो उनसे भी कह दीजिए ज़्यादा टेंशन ना ले, जो होना था हो गया, जो नहीं होना था वो भी हो गया, अब सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। जो आपके पास है उसके लिए आपने थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाले को। एंड अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्होंने आपके बैड टाइम में सपोर्ट किया है उनको भी थैंक्स कहना चाहिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। मेमोरीज, कुछ मेमोरीज है जो भुलाए से भूली नहीं जाएगी, लेकिन आपको उन मेमोरीज़ को साइड लाइन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनको दोहराइए अपने दिमाग में, ताकि आपको, अगर आपको इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगे, ठीक है। एनर्जी तो अच्छी आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। इंटीमेसी, द ट्रू मीटिंग हैपन्स इन द नाउ। तो अब ऐसा है कि इंटीमेसी मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और चीज़ मत सोच लेना, इसका मतलब ये भी होता है, ये एनर्जी ऐसी है यहाँ पर जो आई है कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एक दूसरे के लिए। मतलब हम बोलते हैं ना, 2 बॉडीज़ 1 सोल, तो वैसा कुछ आपको एहसास होने लगेगा, आपके पर्सन को एहसास होने लगेगा, ठीक है। और फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, आपका पर्सन आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा या करेगी, ये हो सकता है पॉसिबल कहीं कहीं पर, जहाँ पर थर्ड पार्टी निकल चुके हैं आपके दोनों के बीच में से, और आप अगर चाहते हो ये सब कुछ। तो कॉन्सेप्शन, इन कॉपरेशन विद द सटल वर्ल्ड्स ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टेड। तो ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देना समझ जाओगे, आपको पता होगा कि आपने क्या करना चाहिए, आपको पता है डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, आप दोनों में फिर से वो पहले वाले टाइम रिटर्न आएगा, और आपने एक दूसरे पर का जो ट्रस्ट खो दिया था तो वो आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के ज़िंदगी में रिटर्न आएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा, आगे बढ़ने का मन भी करेगा। तो ये सब कुछ एनर्जी रहेगी, तो अच्छी एनर्जी रहने वाली है। आप भी थोड़ा इस अच्छी एनर्जी के साथ अच्छा हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और जहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके पर्सन से कोई बात ही नहीं होती है और वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहते हैं, या फिर वहाँ पर उनकी शादी हो रखी है, तो फिर वो वहाँ से शायद ही वो आ पाए, लेकिन फिर भी उनके जहन में ये सारी बातें तो चल रही होगी, ठीक है। स्टार्विंग, हीलिंग कोड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। तो जो भी आपको दर्द मिला था, दर्द हुआ था, जो तकलीफ़ें हुई थी, वहाँ पर हीलिंग आएगी, हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। और जो भी एनर्जेटिकली कॉर्ड्स आपके कनेक्टेड है, ऐसे लोगों से जो अनवांटेड है, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी से जो कनेक्टेड है, तो वो अपने आप ही साइड होते चले जाएंगे, वो कॉर्ड्स जो है वो रिलीज़ होते चले जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को समझ आएगी उस थर्ड पार्टी के बारे में। सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर। तो आपको फाइनली ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो, आपके पर्सन को ये समझ आ जाएगा कि आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है, ठीक है। हॉल्स ऑफ एमिनिटी इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर्स अनकवर्ड, इनिशिएशन। तो फाइनली आपके पर्सन कुछ इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई एक नई शुरुआत होने जा रही है, कुछ बातें हैं जो अभी तक अनकवर्ड थी तो वो रिवील्ड होने वाली है, वो आपको पता लगने वाली है, ठीक है। और एक नई शुरुआत की एनर्जी स्ट्रांगली बनी हुई रहेगी, तो आप भी स्ट्रांग बनिए, अंदर से स्ट्रांग बनाइए खुद को, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। पर्सन तो आना है, वो आएगा या आएगी जब उसको आना है, ठीक है। आप पहले खुद को सही रखिए, खुद का ख्याल रखिए, ठीक है। अभी हम यही रुकेंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर देना, एंड उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। अभी हम यही रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।